समय राजकुमारी सुभद्रा द्वारका में है? नहीं बड़े भैया, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुभद्रा इस समय द्वारका में नहीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, किंतु मेरी बहन सुभद्रा अब विवाह के पश्चात अपने पति के साथ ही लौटेगी। कान्हा, अभी तक यादव सेना आक्रमण के लिए सज्जित हुई। सेना तो अभी सच कर दूं बड़े भैया, किंतु एक दुविधा है। युद्ध किसके साथ करेंगे? जिसने अपहरण किया है वो तो निशस्त्र है और एक स्त्री है, और जिस योद्धा के हाथ में शस्त्र उसी का तो अपहरण हुआ है। बड़ी ही विकट समस्या है। कान्हा, तुम्हारी इन लीलाओं के कारण किसी दिन मुझे धरती के गर्भ में उतरकर अपना मुंह छुपाना पड़ेगा। बड़े भैया वो तो निश्चित है। श्रीमान बलराम, कन्या का वाग्दान तो हो ही चुका। आपने वचन दिया था दुर्योधन और राजकुमारी सुभद्रा का विवाह आप करवा। एक अर्थ में उसका विवाह तो हो ही चुका था, तो फिर उसका दूसरा विवाह किस प्रकार हो सकता है? क्षमा कीजिएगा महामहिम, वाग्दान यदि विवाह है तो सप्तपदी की आवश्यकता ही क्या? वाग्दान का अर्थ है माता पिता की अनुमति, किंतु विवाह तो कन्या और वर की स्वीकृति के बाद ही संपन्न होता है। वाग्दान को विवाह नहीं कहा जा सकता महामहिम। यदि ऐसा ही है तो कन्यादान का क्या महत्व है वासुदेव? नारियल का फल समुद्र में गिरता है तो वृक्ष उस फल पर से अपने अधिकार का त्याग करता है। फिर कौन से तट पर जाना है, कौन सी भूमि में वास कर नया वृक्ष बनकर उगना है, ये निश्चित केवल वो फल और उसकी नियति करती है। कन्यादान में भी माता पिता अपनी कन्या पर से जो अधिकार था उसका त्याग करते, किंतु किसके अधिकार को अपने पर मान्य करना है ये निश्चित केवल वो कन्या करती है। मेरी प्रिय बहन सुभद्रा ने भी ये स्वयं निश्चित किया और यादवों की ओर से मैंने उसके निर्णय को स्वीकार किया।